तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हाँ दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। और अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र है तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है। सो अगर आपको नहीं पता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएं तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये तो अभी के टाइम में सभी लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप सभी लोग यूज़ करते हैं, इसीलिए अभी के टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम सभी लोग यूज़ करते हैं। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का आत्मा माना जाता है। जैसे कि हमारे शरीर में हमारा आत्मा है, ठीक वैसे कंप्यूटर का आत्मा उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर हमारे शरीर से हमारे आत्मा को निकाल दिया जाए तो हमारे शरीर जैसे बेकार हो जाएगा, ठीक वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अगर कंप्यूटर से निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर भी बेकार हो जाएगा। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये आज का नहीं, ये बहुत पहले से है। मतलब जिस टाइम से कंप्यूटर आया है उसी टाइम से ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। लेकिन उस टाइम के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे ना, वो इतने एडवांस नहीं थे, क्योंकि उस टाइम के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए आपको खुद कोडिंग करना पड़ता था, आपको खुद प्रोग्रामिंग करना पड़ता था और आपको खुद कंप्यूटर लैंग्वेज टाइप करना पड़ता था। उसी के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप यूज़ कर सकते थे, मतलब उसी के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता था। लेकिन अभी के टाइम में ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो बहुत एडवांस है, वो ऐसे काम नहीं करता। मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है अभी के टाइम में, इसके बारे में अगर आप लोगों को बताऊं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अभी के टाइम में काम करता है यूज़र के साथ इंटरफेस बना के। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र के साथ इंटरफेस बनाने के बाद काम करता है। लेकिन ये जो इंटरफेस है वो बनता कैसे है, यही ना। तो दोस्तों जो इंटरफेस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट और आउटपुट के द्वारा बनाता है यूजर के साथ। मतलब जो यूजर है वो इंस्ट्रक्शन देता है इनपुट के द्वारा और जो इंस्ट्रक्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो डेटा होता है, मतलब जो रिजल्ट होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आउटपुट के थ्रू यूजर को शो करवाता है और उसी के बाद जो इंटरफेस है वो बन पाता है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद। और ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर के साथ इंटरफेस बनाने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन ब्रिज बनाना पड़ता है, उसी के बाद इंटरफेस बनता है। क्योंकि जो यूजर है वो इंस्ट्रक्शन देगा हार्डवेयर के थ्रू, माउस कीबोर्ड के थ्रू, और ऑपरेटिंग सिस्टम उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के बाद उसका जो रिजल्ट होगा वो यूजर को शो करवाएगा सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसीलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन ब्रिज बनाना पड़ता है, उसी के बाद इंटरफेस बन पाता है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। और इसीलिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच में इंटरफेस बनता है कि यूजर जो इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है उसके लिए यूजर को किसी भी तरीके की कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। मतलब जो यूजर है वो खुद के भाषा में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद के भाषा में कन्वर्ट करने के बाद उसके ऊपर काम करेगा। मतलब जो यूजर है उसको किसी भी तरीके की कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है, वो खुद के भाषा में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस इंस्ट्रक्शन को खुद के भाषा में कन्वर्ट करने के बाद उसके ऊपर काम करेगा। क्योंकि हम सभी को पता है जो कंप्यूटर है उसको बस एक ही लैंग्वेज समझ में आता है, जो है 0 और 1। लेकिन जो यूजर है वो तो 0 और 1 के कोऑर्डिनेट में इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, वो तो खुद के भाषा में दे रहा है। और इसीलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस इंस्ट्रक्शन को पहले खुद के भाषा में कन्वर्ट करता है और फिर उसके ऊपर काम करता है। और ऐसे इंटरफेस बन पाता है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कि जो यूजर है वो इंस्ट्रक्शन इनपुट देता है हार्डवेयर के थ्रू और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के बाद उसका जो डेटा होता है, जो रिजल्ट होता है, वो यूजर को आउटपुट सॉफ्टवेयर के थ्रू डेस्कटॉप पे शो करवाता है और यूजर उसको देखता है और उसी के बाद जो इंटरफेस है वो बन पाता है। और ऐसे ही इंटरफेस बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच में। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऐसे ही काम करता है यूजर के साथ इंटरफेस बनाने के बाद। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसका काम यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ इंटरफेस ही नहीं बनाता, वो और भी बहुत सारे काम करता है। उसका मेन काम तो यही है, इंटरफेस बनाना यूजर के साथ, लेकिन वो बैकग्राउंड में और भी बहुत सारे काम को मैनेज करता है, जिसमें से कुछ मेन काम आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे काम करता है। और आज मैं आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 बैकग्राउंड में करने वाले कामों के बारे में बताऊंगा। और वो 5 काम है फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इन 5 कामों को वो बैकग्राउंड में करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इन 5 कामों को भी बैकग्राउंड में करता है, लेकिन उसका मेन काम है इंटरफेस बनाना। और इन 5 कामों के बारे में मैं आप लोगों को एक एक करके बताता हूँ। और पहले बताऊंगा फाइल मैनेजमेंट के बारे में। तो दोस्तों अगर फाइल मैनेजमेंट के बारे में बताएं तो हमारे स्टोरेज में जितने भी फाइल्स रहते हैं उसको मैनेज करना ही फाइल मैनेजमेंट कहा जाता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इसको ऐसे मैनेज करता है कि वो देखता है कि हमारे स्टोरेज में कितने फाइल्स हैं
और वो उन सारे फाइल्स को शेड्यूल करता है। शेड्यूल करने के बाद वो देखता है कि कौन सा फाइल कब बनाया गया है, कौन सा फाइल का साइज कितना है, कौन सा फाइल किसने बनाया है, ये सब वो देखता है। और ये सब देखने के बाद भी वो ये भी देखता है कि वो सारे फाइल जब काम करेंगे तो उन फाइल्स को कितना मेमोरी चाहिए होगा, मतलब कितना डेटा, कितना रैम चाहिए होगा, उन फाइल्स के लिए कितना डेटा एलोकेट करना पड़ेगा। ये सारे जो हिसाब होते हैं, ये सारे जो मैनेजमेंट होते हैं, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है और इसे ही हम फाइल मैनेजमेंट करता है और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। सो आई होप कि आप फाइल मैनेजमेंट के बारे में भी समझ चुके हैं। और अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट काम के बारे में, जो कि है मेमोरी मैनेजमेंट। तो दोस्तों अगर मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बताएं तो जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो आपके प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी को मैनेज करना ही मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाता है। और प्राइमरी मेमोरी मतलब आप प्रेजेंट में जिस भी मेमोरी को यूज़ करें, मतलब जिस डेटा को यूज़ करे हो वो आपके प्राइमरी मेमोरी को यूज़ करे। और प्राइमरी मेमोरी किसको कहा जाता है आपको पता है? तो दोस्तों जो प्राइमरी मेमोरी है ना वो आपके रैम को कहा जाता है। मतलब प्रेजेंट में आप रैम में जो भी डेटा यूज़ कर रहे हो, मतलब जो भी फाइल अभी रैम में आप यूज़ कर रहे हो, वो फाइल आपके रैम में जितना भी डेटा को यूज़ कर रहा है वो सारे आपके प्राइमरी मेमोरी है। और उस फाइल के लिए जितना भी मेमोरी को एलोकेट किया गया है वो सारे आपके प्राइमरी मेमोरी है। और मेन मेमोरी आपके पूरे रैम को कहा जाता है। मतलब अगर आपका रैम 4 GB का है तो आपका मेन मेमोरी 4 GB का है, और अगर आपका रैम 10 GB का है तो आपका मेन मेमोरी 10 GB का है। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेमोरी मैनेजमेंट ऐसे करता है कि वो सारे फाइल को शेड्यूल करने के बाद वो सारे फाइल को देखता है, और जिस टाइम आप किसी भी फाइल को यूज़ करते हो वो उस टाइम उसको देखता है कि उसके लिए कितना रैम चाहिए होगा, कितना डेटा उसके लिए देना पड़ेगा, कितना डेटा उसके लिए एलोकेट करना पड़ेगा, कौन कौन से फाइल से उसके लिए रैम एलोकेट करना पड़ेगा, ये सब वो देखता है। और जब आप मल्टीटास्किंग करते हो उस टाइम भी वो ये देखता है कि कौन सा फाइल पहले रैम में जाएगा, कौन सा फाइल के लिए कितना रैम एलोकेट करना पड़ेगा, कौन सा फाइल कितने टाइम तक रैम में रहेगा, कितना टाइम वो रैम को यूज़ करेगा। ये सारे जो मैनेजिंग होता है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही करते हैं और उसे हम मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस काम को करता है। सो आई होप कि आप मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में भी समझ चुके हैं। और अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट काम के बारे में, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के थर्ड काम के बारे में, जो कि है प्रोसेसर मैनेजमेंट। हाँ दोस्तों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो हमारे कंप्यूटर के प्रोसेसर को भी मैनेज करता है, लेकिन वो कैसे मैनेज करता है? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर को ऐसे मैनेज करता है कि वो देखता है कि कब आप कौन से फाइल को काम कर रहे हो। मतलब जब आप किसी भी फाइल को काम में लेंगे तो उस टाइम वो फाइल तो सीपीयू में जाएगा, मतलब प्रोसेसर में जाएगा, उसी के बाद ही तो वो प्रोसेस होगा। तो इसी टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि उस फाइल को कब प्रोसेसर में जाना है और कितने टाइम तक उसको प्रोसेस होना है, और प्रोसेस होने के बाद उसको कब सीपीयू से बाहर आना है, ये सब वो मैनेजमेंट करता है। और जब आप मल्टीटास्किंग करते हो कंप्यूटर में तो उस टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखता है कि कौन से फाइल को पहले सीपीयू में जाना है, सीपीयू में जाने के बाद उसको प्रोसेस करना है, कौन से फाइल को बाद में जाना है, कौन सा फाइल को कितने देर तक सीपीयू में रहना है, कितने देर तक उसको प्रोसेस होना है, सारी फाइल को कितने टाइम के लिए सीपीयू में जाना है। ये सारे जो प्रोसेसिंग है ना, ये सारे जो मैनेजमेंट है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और इसे प्रोसेसर मैनेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर के ऊपर भी ध्यान देता है, उसको भी मैनेज करता है और इसे प्रोसेसर मैनेजमेंट कहा जाता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। सो आई होप कि आप लोग प्रोसेसर मैनेजमेंट के बारे में भी समझ चुके हैं। और अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट काम के बारे में, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के फोर्थ काम के बारे में, जो कि है डिवाइस मैनेजमेंट। तो दोस्तों अगर डिवाइस मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल में जो भी चीज़ को हम यूज़ करते हैं, जिसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस चीज़ से जितने भी डिवाइस कनेक्टेड होता है उन सारे डिवाइसों के ऊपर वो नज़र रखता है। कैसे नज़र रखता है? तो दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिवाइसों के ऊपर ऐसे नज़र रखता है कि वो देखता है कि उसके साथ कितने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है और कब कौन से डिवाइस को इनएक्टिव करना है और कब कौन से डिवाइस को एक्टिव करना है, ये सब वो देखता है और इसे डिवाइस मैनेजमेंट कहते हैं। और इसका एक एग्जांपल भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ। आप लोगों ने शायद बहुत बार प्रिंटर को यूज़ किया होगा या फिर प्रिंट होते हुए देखा होगा। तो इस टाइम ये होता है कि जब हम कुछ भी चीज़ों को प्रिंट करने के लिए नहीं देते हैं, जब हम कुछ भी चीज़ प्रिंट नहीं करते हैं तो उस टाइम जो प्रिंटर है वो बंद रहता है, उसमें किसी भी चीज़ को प्रिंट नहीं किया जाता है, वो बंद रहता है। लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं कि हमें इस चीज़ को प्रिंट करना है, तब जो प्रिंटर है वो उसको प्रिंट करता है। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रिंटर को प्रिंट करने के टाइम ही एक्टिव कर रहा है, प्रिंट करने के टाइम वो एक्टिव कर रहा है बस प्रिंट करने के लिए। जब प्रिंट हो जाता है वो वापस उसको डीएक्टिवेट कर देता है, मतलब इनएक्टिव कर देता है, क्योंकि उस टाइम उस डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम की किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो उस टाइम उसको डीएक्टिवेट कर देता है। जब उसको ज़रूरत पड़ता है तो उस टाइम वो उसको एक्टिव भी कर देता है। और ऐसे जो डिवाइस मैनेजमेंट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है।
कि वो देखता है कि कौन से डिवाइस को कब एक्टिव होना है और कब कौन से डिवाइस को इनएक्टिव होना है। ऐसे डिवाइस मैनेजमेंट होता है। सो आई होप कि आप लोग डिवाइस मैनेजमेंट के बारे में समझ चुके हैं। सो अगर आप इसके बारे में समझ चुके हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अब मैं आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के लास्ट काम के बारे में बताऊंगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के 5th काम के बारे में, जो कि है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। हाँ दोस्तों, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे कंप्यूटर के सिक्योरिटी को भी मैनेज करता है। सिर्फ कंप्यूटर के लिए ही नहीं, जिन जिन चीज़ों में ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सारी चीज़ों के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिक्योरिटी को भी मैनेज करता है। क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस करने से रोकता है, और इसीलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें पूरा अनुमति देता है पासवर्ड लगाने का, ताकि कोई भी हमारे सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके। इसलिए वो पासवर्ड लगाने का पूरा अनुमति देता है हमें। और पासवर्ड लगाने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले हमसे पासवर्ड पूछता है, और पासवर्ड सही डालने के बाद ही जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आगे का काम करता है। और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी मैनेजमेंट करता है, और इसे हम सिक्योरिटी मैनेजमेंट कहते हैं। सो आई होप कि आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के 5 कामों के बारे में जान चुके हैं, और ये भी जान चुके हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे काम करता है। सो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में समझ आ चुका है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अभी के टाइम में जो कंप्यूटर है वो जैसे जैसे अपग्रेड हो रहा है वैसे वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि जो यूजर है उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर कंप्यूटर को लेकर। और इसीलिए अभी के टाइम में बहुत सारे तरीके की ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। कुल 6 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम अभी है, और इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, मतलब इन 6 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप लोगों को उस वीडियो को भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखिए, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे चैनल का जो इंटरेस्टिंग वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके, इसलिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त को भी थोड़ा सा मदद मिल सके, वो भी जान सके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और हमें कमेंट करके बताना ये जो वीडियो ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। बुरा लगा तो क्यों लगा, अच्छा लगा तो क्यों लगा, मतलब इस वीडियो के बारे में हमें फीडबैक देना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इससे क्या होगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियोस को और ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आप लोग इस वीडियो को लेट में देख रहे हो और ऑलरेडी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर, तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वैसे जाके आप हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट वीडियोस को भी वॉच कर सकते हो।